दोनों है ना। 14.1 तो अपन सीख रहे हैं, इस 14.1 के अंदर माध्य अपन सीख रहे हैं। अपन क्या सीख रहे हैं? माध्य को बोलते हैं मीन। माध्य निकालने की 3 विधि है। कितनी विधि है? 3। एक तो है प्रत्यक्ष विधि जिसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, एक होती है एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड को बोलते हैं कल्पित माध्य विधि, और एक होती है पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। तो 2 विधि अभी अपने पास है, डायरेक्ट और एज्यूम मीन। 2 अपन सीखेंगे, एक जो तीसरी वाली है वो सिलेबस में चढ़ गई है। तो पहले अपन सीख रहे डायरेक्ट, जो एग्जाम में अधिकतर आती है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना। तो ध्यान देना आप लोग, ये क्वेश्चन है फर्स्ट वाला 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। इसके अंदर आपको विद्यार्थियों का एक समूह दे रखा है जिन्हें एक अभियान के अंतर्गत सर्वेक्षण किया है, और 20 घरों के अंदर या मोहल्ले के अंदर 20 घरों में लगे हुए पौधों के संबंधी जानकारी उन्होंने प्राप्त की है। तो वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पौधों की संख्या 0 से 2 में, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। ये आपको क्लास में नंबर ऑफ प्लांट दे रखा है, पौधों की संख्या दे रखी है, और घरों की संख्या भी आपको दे रखी है। इसमें हमको माध्य निकालना है। कौन सी विधि से? अभी डायरेक्ट मेथड से, प्रत्यक्ष विधि से, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं अपन वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क निकालते हैं। इसको बोलते हैं क्लास मार्क, और हिंदी में बोलते हैं वर्ग चिन्ह, या बोलते हैं मध्यमान, बहुत सारी चीज़ें, और इंग्लिश में बोलते हैं क्लास मार्क। इसको लिखते हैं एक्स। क्या लिखते हैं इसको? और ये जो घरों की संख्या हमको दे रखी है इसको बोलते हैं एफ। क्या बोलते हैं इसको? ये एफ रहेगा, और ये जो मध्यमान है वो अपना एक्स रहेगा। ठीक है। ये क्लास मार्क मध्यमान आता कहाँ से है? ये इसको यहाँ से अपन फाइंड करें। इसको फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। इन दोनों को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। 0 + 2 करेंगे तो 2 आएगा, 2 से फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। अब डायरेक्टली अगर अपन सीखें तो आपको इतना समझना है कि 0 और 2 के बीच में क्या आता है? 2 और 4 के बीच में क्या आता है? 3 आता है। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, या फिर समझ में नहीं आए तो 2 + 4 करेंगे, 2 से भाग देंगे। ये इसका फॉर्मूला होता है, निम्न सीमा + उच्च सीमा बटे में 2। ठीक है। तो 4 और 6 के बीच में क्या आएगा? 5 आएगा। 6 और 8 के बीच में क्या आएगा? 7 आएगा। 8 और 10 के बीच में क्या आएगा? 9 आएगा। 10 और 12 के बीच में क्या आएगा? 11 आएगा। और 12 और 14 के बीच में क्या आएगा? 13। ये आपको निकाल लेना। ठीक। इसके बाद आपको निकालना है एफ(x). क्या फाइंड करना है आपको? एफ(x) का मतलब इस f और x का गुणा करना है। ठीक है। इसको fi और इसको xi भी आप लिख सकते हो, डायरेक्टली f और x भी लिख सकते हो और fi xi भी लिख सकते हो। एफ(x) निकालेंगे। एफ(x) का मतलब ये है कि आपको f और x का इंटू करके यहाँ लिखना है, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। इसको यहाँ गुणा कर दिया, 1 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 2 × 3 करेंगे कितना आएगा? 1 × 5 करेंगे कितना आएगा? 5 से 1 जा 35, फिर 6 9 जा 6 9 की 54 आ गया। 2 × 11 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। और 13 दिया 39, 39 हो जाएगा। ठीक। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आप क्या करना है? इनको प्लस करना है। यहाँ पे लिखना है सिग्मा। ये सिग्मा होता है एफ(x). सिग्मा मतलब समेशन, समेशन मतलब प्लस। किसका प्लस? एफ(x) का। एफ(x) का प्लस। इन सबको प्लस कर लो। 9 2 11, 4 15, 5 20, 5 25, 6 31 और 32 की 2 हंसला 3 3 6 2 8 5 13 और 3 16, कितना आ गया? 162। ठीक है। अब इस एफ को प्लस करना है। किसको प्लस करना है? सिग्मा एफ करेंगे। इन सबको प्लस कर लेंगे। इसके बारे में क्वेश्चन में भी दिया होता है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। घरों की संख्या उसने दी थी 20। देखो जरा क्वेश्चन में आप प्लस करेंगे 3 2 5 6 11 5 16 17 और 3 20, तो भी कितना आएगा? 20 ही आएगा। अब आता है इसके फॉर्मूले के बाद। इसके नीचे आप लिखना आपको मीन। मीन मतलब क्या होता है? माध्य। इस माध्य को बताते हैं अपन एक्स बार से। किससे बताते हैं? एक्स बार इजिकल टू फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ(x) अपॉन में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ(x) अपॉन में सिग्मा एफ।
सिग्मा एफ एक्स कितनी वैल्यू आई है हमारे पास 162। सिग्मा एफ कितना आया 20। ये 0 हटा देंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा पॉइंट। आप 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 8 16 और 2 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 8.1। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन है माध्यमिक के वो हम लोग कर लें। डायरेक्ट मेथड आ जाए तो डायरेक्ट मेथड ये क्वेश्चन दे रखते हैं, इसमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है क्लास मार्क्स, फिर एफ एक्स और फिर फॉर्मूला अपने को लगाना है, अपना आंसर आ जाएगा। ये थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपको दैनिक भत्ता रुपए में दे रखा है, मतलब डेली पॉकेट अलाउंस दे रखा है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17 ऐसा दे रखा है। और बच्चों की संख्या दे रखी है नंबर ऑफ चिल्ड्रन F 7, 6, 9, 13 F 5 और 4, यहाँ पे F है। तो इस F की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। क्या करना है, इस F की वैल्यू फाइंड करनी है। जबकि ऊपर दे रखा है कि माध्य जेब खर्च कितना है 18 है। माध्य जेब खर्च कितना है, तो माध्य दे रखा है मतलब हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा वर्ग चिन्ह या मध्यमान। मध्यमान को अपन क्लास मार्क बोलते हैं, क्लास मार्क को अपन एक्स से बताते हैं। और ये क्लास मार्क कहाँ से आता है, इन दोनों के बीच से, या फिर इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो भी क्लास मार्क आ जाएगा। 11 और 13 के बीच में क्या आता है, तो यहाँ पे 12 लिखना है। 13 और 15 13 15 के बीच में क्या आता है, वो लिखना है। फाइंड नंबर में इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, बात वही है। इनके बीच में क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर कितना आएगा, फिर कितना आएगा, फिर कितना आएगा 24 आ जाएगा। ठीक, ये जो क्लास मार्क है, क्लास मार्क कहाँ से आएगा, इन दोनों के बीच से। अब निकालना है एफ एक्स। क्या निकालना आप लोगों को, एफ एक्स निकालना है। तो कैसे निकलेगा एफ एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 12 से 1 जा 12 से 84, फिर 14 का फिर 6 से मल्टीप्लाई करना नहीं आता है ना, डायरेक्टली आप साइड में कर सकते हैं। 84 आएगा इसका भी। 9 6 जा 9 6 54, 9 और 5 14, 144, 13 8 104, 13 और 10 23, 20F। जब अपन 20 का F में करेंगे कितना आएगा, 20F आएगा, ध्यान रखना। इसका इसमें करेंगे 5 दूनी 10, 10 और 11 110, 4 से 16, 8 और 1 9, कितना आ गया 96। इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये बात याद रखना है, सिग्मा एफ एक्स जब करेंगे तो ये एफ वाली टर्म है, वेरिएबल टर्म है, मतलब इसमें क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, तो इसको अलग से प्लस करेंगे ऐसे। फिर इनको प्लस करेंगे, मतलब जब हम प्लस करेंगे तो इस एफ वाले को प्लस नहीं करना, उसको अलग से प्लस करना, वो इनमें प्लस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल टर्म है, एफ आ गया उसके अंदर। तो प्लस करेंगे 4 8 12 16, अब इसको प्लस कर लेंगे। तो जब इसको प्लस करेंगे तो भी ऐसे आएगा, इसमें भी जो एफ है वो अलग लिखना पड़ेगा और बाकी सबको हम प्लस कर देंगे। 4 5 9 9 3 12 और 9 21, 6 27 और 7 34, असला 3 44 प्लस एफ, कितना आ गया, तो आएगा 44 प्लस एफ। एफ को अलग लिखना पड़ेगा, यहाँ भी 752 प्लस 20F आएगा, है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब यहाँ पे गिवन है, दिया है कि जो मीन है, जो माध्य है, माध्य जो वैल्यू वो कितनी है 18 है। और आपको मीन का फॉर्मूला पता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। एक्स बार कितना है हमारे पास 18 आ गया। सिग्मा एफ एक्स कितना है, ये रहा 752 प्लस 20F अपॉन में सिग्मा एफ कितना है 44 प्लस एफ। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 44 प्लस एफ इजिकल टू 752 प्लस 20 एफ आ जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला वही लगाया हमने। और अब के बार मीन गिवन था तो मीन की जगह माध्य गिवन था, माध्य की जगह पे लिख दिया हमने ये।
इसके बाद मल्टीप्लाई किया, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 792 आ जाएगा। 18 का एफ में करेंगे तो 18f आ जाएगा। 752 प्लस 20f लिख देंगे। अब एफ वाले एक तरफ और नंबर एक से ले लेंगे। 792 माइनस 752 कर देंगे और 20f में से कितना माइनस करेंगे, क्योंकि ट्रांसफर होगा उधर तो माइनस का हो जाएगा, कितना जाएगा 40। 20f में से जब 18f जाएंगे तो कितना आएगा 2f आएगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया, तो ये इसका आंसर आ जाएगा।